नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में पढ़ते हैं हम राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो जानकारी है वो किससे संबंधित है, ये है रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव, जो कि कल 3 मार्च को जयपुर में संपन्न हुआ। और यहां से क्या जानकारी निकल के आती है कि 87,000 करोड़ रुपए के MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुए और 8,400 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में निवेश के लिए उत्कृष्ट माहौल बना। अब इस कॉन्क्लेव से भी ज्यादा जो जरूरी जानकारी है वो ये है कि अक्षय ऊर्जा से संबंधित विभिन्न आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में प्रथम है। और इसके बाद जैसा कि सबसे बड़ा जो विश्व का देश का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कहाँ है, भडला जोधपुर में है। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां और इस तरह के क्वेश्चन जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सोलर एनर्जी वाले, अक्षय ऊर्जा वाले, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आज की जानकारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। क्या कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया गया। इसके बारे में पहले जानकारी दी गई थी, यानी कि घोषणा की गई थी राज्य बजट 2023-24 में। और ये पुरस्कार किन लोगों के लिए है, तो जो सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे कोई राजकीय अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए या उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ये पुरस्कार इस बार से शुरू करने वाली है, जिसके लिए आवेदन 8 मार्च से शुरू होंगे। और ये पुरस्कार किस दिन, तो 21 अप्रैल को ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। 21 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 21 अप्रैल को होता है सिविल सेवा दिवस। अब आप मुझे ये बताएं कि 21 अप्रैल को ही सिविल सेवा दिवस क्यों होता है। देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट्स में जानकारी दें। यहाँ अगली जानकारी है जो कभी कभार पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। ये हेल्पलाइन नंबर ये है 1098। अब बढ़ते हैं आगे अगले पेज की तरफ। यहाँ है विधानसभा से जैतारण, जहाँ 4 वर्षों में सड़कों के 117.85 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हुए। पर्वतसर श्रमिकों के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण होगा। और यहाँ अब राजस्थान सरकार 8,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलेगी। प्रदेश में पहली बार पटवारी के अधिकांश पद भरे और रिक्त पदों के लिए शीघ्र भर्ती होगी। तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी वगैरह परीक्षा जो देना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी जानकारी है कि सरकार ने घोषणा की है जो पटवारी के रिक्त पद हैं उनके लिए शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। ई रिक्शा के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे और प्रदेश में दिव्यांगजनों को संबल 4% आरक्षण, पेंशन और आर्थिक सहायता इनको प्रदान की जा रही है। अगले पेज पर डूंगरपुर, जहां होमगार्ड के बकाया का भुगतान 2 माह में किया जाएगा। विधायक कोष से गौशालाओं को 10 लाख रुपए से अधिक अनुदान देने की अब अनुशंसा की जाएगी। पहले केवल 10 लाख रुपए तक ही दिए जा सकते थे, किससे, विधायक कोष से गौशालाओं के लिए। इसके अलावा गौवंश के संरक्षण के और भी जो बहुत सारे प्रयास हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, इनको भी आज देखने वाले हैं। और प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किस तरह से हो रहा है उसके बारे में एक विज्ञापन। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कि पूरे पेपर में से कौन कौन सी ऐसी जानकारी हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव राजस्थान में हुआ। फिर है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, फैक्चुअल चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार, तीसरा पॉइंट। और चौथा है गौवंश संरक्षण हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता। शुरुआत करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव राजस्थान, जो कि कब हुआ, तो 3 मार्च 2023 यानी कि कल ये संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ, तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ। कई बार केवल इतना क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 निम्नलिखित में से कौन से शहर में संपन्न हुआ। 4 ऑप्शन आपको कोई से भी दिए जा सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो ध्यान रखें आप, ये कहाँ संपन्न हुआ है, जयपुर में। इसके बारे में अन्य जानकारी कि कॉन्क्लेव के दौरान कुल 87,000 करोड़, ये 87,000 रुपए नहीं है, यह है 87,000 करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए और इससे लगभग 8,400 लोगों को रोजगार मिलेगा।
इसी से निकली हुई, यानी कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव है, इसी से निकली हुई अगली जानकारी है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का अभी क्या स्टेटस है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं अक्षय ऊर्जा से संबंधित। उसी का ही एक पार्ट है सोलर एनर्जी, उससे संबंधित भी। अक्षय ऊर्जा क्या होती है, एक मैं छोटा सा बता देता हूं। अगर इस शब्द का मतलब आपको पता है, और केवल इसी शब्द का नहीं, आप जब भी कोई शब्द पढ़ते हैं तो हर शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, किसी कारण से ही वो रखा गया है। तो अगर आप शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो इजी होगा आपको समझने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसमें क्षय के साथ या आगे लगा दिया गया उपसर्ग अ, यानी कि अक्षय, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी ऊर्जा कौन सी है, जैसे कि सोलर ऊर्जा या सोलर एनर्जी या पवन ऊर्जा, जिनका क्षय नहीं होगा। तो क्षय होने वाली ऊर्जा कौन सी है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। भले ही इनकी मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो खत्म हो जानी है, क्योंकि नया कोयला बन नहीं रहा या नया पेट्रोलियम बन नहीं रहा है। ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूमि में जो जीवाश्म थे या जीव जंतु जो थे या पेड़ पौधे थे, उनके दबने से या उनके जीवाश्म से इनका निर्माण हुआ था, इसलिए उनको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, जो कि एक ना एक दिन उनका क्षरण हो जाना है। और ऐसे सोर्स जो हैं, जैसे कि सूर्य है या जैसे कि वायु है, जिनका क्षरण नहीं होना है, उनको कहा जाता है अक्षय ऊर्जा के स्रोत। इसमें मेनली दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो सोलर एनर्जी और दूसरा विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अब राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ये सारी फैक्चुअल जानकारी है और हर जानकारी पर एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी जानकारी, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, भड़ला, जोधपुर में। तीसरा, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वर्ष 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। फिर चौथी जानकारी, सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब क्या है कि छतों पर जो लगने वाले सोलर पैनल या सोलर प्लेट जो हैं, उनकी संख्या के आधार पर बात करें तो सोलर रूफटॉपों की संख्या के आधार पर पूरे देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है, दूसरे। सोलर रूफटॉप में दूसरे और अक्षय ऊर्जा में पहले। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें, ये अक्षय ऊर्जा में पहला है, ऐसा इसको आप सोलर एनर्जी से कंफ्यूज ना हो। आपसे पूछ लिया जाए कि सोलर एनर्जी में कौन सा है, अक्षय ऊर्जा में कौन सा है, दोनों का अलग अलग उत्तर हो सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी जो है वो अक्षय ऊर्जा का ही एक पार्ट है। अक्षय ऊर्जा में कई सारे स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गई, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अक्षय ऊर्जा का अधिकांश भाग सौर ऊर्जा से आ रहा है, लेकिन संपूर्ण भाग उसमें ही नहीं है, तो दोनों का अलग अलग आंसर हो सकता है। देश में उपलब्ध अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 18% की मान लेते हैं। अगर पूरे देश में 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा हो रही है, तो राजस्थान से कितनी हो रही है, 18 गीगावाट। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार जो कि कब शुरू हुआ, इसकी घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2023-24 में, जो किनको दिया जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में जो अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं, जो जन कल्याणकारी योजना को लागू करते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं प्रशासन में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार किस दिन दिया जाएगा, तो सिविल सेवा दिवस यानी कि 21 अप्रैल को। आपको बताना है ये 21 अप्रैल को क्यों मनाते हैं सिविल सेवा दिवस। यह अवार्ड लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले 3 प्रमुख श्रेणियों में व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर दिया जाएगा। अब ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 गवर्नेंस, नंबर 2 फ्लैगशिप स्कीम और नंबर 3 इनोवेशन यानी कि नवाचार। इन 3 श्रेणियों में भी 3 अवार्ड यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज इसमें प्रदान किए जाएंगे। अगली जानकारी, गोवंश संरक्षण हेतु क्या सहायता दे रही है राज्य सरकार, तो गोवंश के लिए, बड़े गोवंश के लिए 40 रुपए प्रतिदिन, छोटे गोवंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। और ये कितने टाइम तक, तो 1 वर्ष में कुल 9 माह तक की सहायता दी जाएगी। जो पहले कितनी थी, पहले 1 वर्ष में ये केवल 6 महीने तक ही दी जाती थी। अब एक और नई जानकारी या नई घोषणा कि विधायक कोष से गौशालाओं के लिए पहले केवल 10 लाख रुपए तक का ही अनुदान दिया जाता था, अब इसको भी बढ़ाने की बातें चल रही हैं। तो इस अनुदान की जो 10 लाख रुपए था उसकी सीमा को भी यानी 10 लाख रुपए से अधिक अनुदान देने की अनुशंसा की जाएगी। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न, सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका उत्तर बताएं आप कमेंट्स में।
अब एक जानकारी आपके लिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अब होली का त्यौहार आने वाला है, तो इस अवसर पर एकेडमी की भी कुछ दिन छुट्टी रहेगी। तो जैसा कि दीपावली के टाइम हमने किया था, यानी कि दीपावली के बाद जो पिछले 3-4 दिन की क्लासेस थी वो एक साथ मर्ज करके हमने साप्ताहिक विशेषांक नाम से एक क्लास में सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। ऐसे ही अब जो अगली क्लास होगी वो होली के बाद होगी, जिसमें ये जितने भी 3-4 दिन का जो मैटर होगा एक साथ मर्ज करके एक ही दिन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं होली के बाद अगली क्लास में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।